नमस्कार, मैं विजय खरे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसने बहुत सालों तक, बीते शतकों तक देश पर शासन भी किया है और आज के समय उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये भी एक तथ्य है, सच्चाई है। बहुत कम राज्यों में उनकी सरकार है और कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता का मनोबल बहुत नीचे है, डाउन है। और शायद ऊपर से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर सभी लोग परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं। और उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण उनको लगता है मोदी जी हैं। मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो उनकी चिंता का कारण है, बीजेपी उनकी चिंता का कारण है। मेरा मानना है ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश की सच्चाई को समझ नहीं पा रही है, नब्ज को नहीं समझ पा रही है। नब्ज क्या है? नब्ज ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार करे कि मोदी जी को या बीजेपी को जो वोट मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं। अक्रॉस द कास्ट वोट क्यों मिलता है? क्या वो जाति की राजनीति के ऊपर मिल सकता है? नहीं, वो केवल देश की राजनीति पर कुछ सिद्धांतों के आधार पर मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को सर्वप्रथम ये चाहिए कि वो अपने कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ उसूल बनाए। और क्या उसूल बनाए मैं वो भी बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी को आधारभूत सोच विकसित करनी पड़ेगी, आधारभूत सोच। और उस सोच के आधार पर ही अपनी पूरी राजनीति करें, मुद्दों को उठाएं, मुद्दों को समझें, आंदोलन करें, विरोध करें। लोकतंत्र में ये सब जायज़ है, लेकिन उनको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो ये कि उनको कांग्रेस पार्टी को सच्चाई की राह चुनना चाहिए। झूठ का दामन छोड़ देना पड़ेगा। झूठ का दामन जैसे कि झूठ के मुद्दे, या वो सोचते हैं कि जनता कुछ जानती नहीं है, समझती नहीं है, हम कोई झूठ को 4 बार चलाएंगे, बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, या हम झूठा प्रचार कर देंगे। जैसे कि 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया था, या ऐसे अन्य कई सारे मुद्दे आ जाते हैं जिसमें कई बार विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी ये समझते हैं कि इस तरह की बातें करने से जनता बहकावे में आ जाएगी, न्यूज़पेपर में कॉलम छपेंगे और बड़े बड़े हेडलाइंस आ जाएंगे, तो ठीक है, जनता के मन पर प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा दूरगामी रूप में ऐसा नहीं हो सकता है। एक कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सच्चाई की राह पर चलें, सच के साथ खड़े रहें। दूसरा, अपनी बेसिक आइडियोलॉजी समझें। बेसिक आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है आज के समय में कि वो बीजेपी को चूँकि हिंदू वोट देते हैं तो मुस्लिम उनको वोट देंगे और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को कंटिन्यू करने चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इट्स ए बैड आइडिया। ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये अच्छा आइडिया नहीं है लंबे समय के लिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी कई साल तक सत्ता से बाहर रह सकती है कांग्रेस अगर ये मुद्दा बना के रखा तो। उनको चाहिए कि जो छवि उनकी पहले थी उसी को वो सच साबित करें। उनकी छवि थी धर्मनिरपेक्ष पार्टी की, सेक्युलर पार्टी, जो उनका नारा भी था, जो उन्होंने वर्ड भी जोड़ा था संविधान में। तो क्यों ना आप उसी वर्ड पर कायम रहें। आप किसी का तुष्टीकरण ना करिए, ना हिंदू का, ना मुस्लिम समाज का, ना जैन का, ना ईसाई का, किसी का भी नहीं। जो सच है वो सच है आपके लिए। आप केवल देश हित की बात करें, जनहित की बात करें। और जब सरकार कोई जनहित में निर्णय ले तो आप उसको स्वीकार भी करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें। साथ में आपके पास उस मुद्दे से जुड़ी हुई आगे की योजना होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा आगे की योजना। जैसे अगर मोदी ने कोई बिल लाया है, एक उदाहरण के लिए कोई बिल लाया है और वो बिल देश के हित में है, तो आप उसका समर्थन भी करें। साथ में उस बिल से आगे उससे बेटर क्या हो सकता है, ये योजना आपके पास होना चाहिए। और ये योजना आपके पास जब ही होगी जब आप राष्ट्र हित के मुद्दे, जनहित के मुद्दों को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे,
उन पर विस्तृत योजना बनाएंगे, विचार बनाएंगे, तभी ये संभव है। और आप लगातार जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। देश में मुद्दे ख़त्म नहीं हो गए, देश में मुद्दे बहुत हैं। इस देश में जितनी समस्याएं हैं उतने मुद्दे हैं। लेकिन हमारी समस्या है, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है, विपक्ष की पार्टियों की समस्या ये है कि वो हर बार बीजेपी के या मोदी जी के जाल में फंस जाते हैं। वो केवल विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। विरोध की राजनीति करोगे आप तो आप निश्चित रूप से उनके जाल में ही फंसोगे। आपको अपनी स्वतंत्र पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्वतंत्र राजनीति करनी पड़ेगी, और जो गलतियां हो गई उनको छोड़ दीजिए। पुराने समय की, पास्ट की बातें को छोड़ दीजिए। आज से नई कांग्रेस और उसकी एक आधारभूत सोच सच्चाई पर आधारित और भारत के हित में लिए गए फैसले होना चाहिए। भारत देश से आपको प्रेम होना चाहिए और वो प्रेम दिखना चाहिए। चीन के राजदूत से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की गोद में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सत्ता नहीं दिला पाएंगे आपको भारत की। आपको आवश्यकता है इस देश के जनमानस के हृदय में जगह बनाने की, और आपको वो सोचना चाहिए। और ये इतना कठिन भी नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े नेता होके भी ये नहीं कर पा रहे हैं आप। आश्चर्य होता है। इतने सालों तक आपने देश की नब्ज को शायद समझा होगा या नहीं भी समझा है, लेकिन आप शासन में रहे हैं। आप तो समझिए क्या आवश्यकता है। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, बीजेपी का उदाहरण है मोदी जी, उन्हीं से कुछ सीख लीजिए। आगे और बातें दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।